बोलिए वेद भगवान की जय। नर्मदा अध्यात्म मंच से पंडित गिरिमोहन गुरु आप सभी को प्रातःकालीन बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, हमारे चैनल से रोज़ यानी नित्य प्रति 2-3 वीडियो जारी हो रहे हैं। एक तो हम आपको मुक्तक मणि से एक मुक्तक 4 पंक्ति का चतुष्पदी सुनाते हैं, और एक आपको रामचरितमानस, दूसरा वीडियो हमारा रामचरितमानस पर रोज़ एक दोहा से दूसरे दोहे तक 8-10 चौपाई रोज़ नियमित रूप से लगभग 163 दिन से बराबर हम सुना रहे हैं नित्य प्रति। और अभी कुछ समय से हमने जैसा कि कुछ हमारे सहयोगी मित्रों ने, हमारे जो शुभाकांक्षी हैं, उन्होंने कहा गुरुजी वेदों पर भी कुछ बोलिए, आप वेदों पर भी कुछ प्रकाश डालिए। तो हम तो क्या प्रकाश डाल सकते हैं, वेदों में जो लिखा हुआ है, जो हमारे पास हिंदी में और सरल भाषा में जो अन्वय सहित जो दिए हुए हैं, उनको हम पढ़कर आपको सुना रहे हैं। आज ऋग्वेद शुरू किया हमने सबसे पहले, और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और हमने एक वीडियो में बताया भी कितने मंत्र हैं, कितनी ऋचाएँ हैं, कितने अध्याय हैं और कितने सूक्त हैं, सब चर्चा की है। वो आप वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम आपको ऋग्वेद का 23वां सूक्त और इसके भी ऋषि मेधातिथि 91 हैं, देवता इसके वायु इत्यादि। अब इसमें पवन देव की बात हुई है। इसके पहले अश्वनी कुमार के बारे में भगवान विष्णु की चर्चा हुई है, विष्णु के बारे में भी आया। और आज हम वायु के बारे में, वायु जो देवता है उसके देखिए। आज तो भैया इसमें भी वायु के 24 ऋचाएँ हैं। थोड़ा सा दुगना समय लगेगा, इसलिए हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो सुनिए यहाँ पे 24 ऋचाएँ, 23वां सूक्त 23वां है, ऋचाएँ 24। सुनिए। तीव्राः सोमासा गहासीरवन्तः सुता इमे वायुतान प्रसिद्धान पिब। अभिश्रुत सोमरस तीखा होने के कारण दूध में मिलाकर उत्तर वेदी के पास रखा गया है। हे वायु, तू इस सोमरस का पान करने वाला हो। अब वायु के लिए सोमरस रखा है। अब इसमें एक विशेषता क्या बताई कि भैया ये सोमवल्ली से जो रस निकाला जाता है वो कड़वा होता है थोड़ा सा, इसलिए उसमें दूध मिलाया जाता है। और दूध मिला करके जब प्रस्तुत करते हैं, जब वायु के लिए देते हैं तो उत्तर की तरफ रखा जाता है। तो लिखा है वेदी के उत्तर तरफ रखा है। हे वायु, आप आइए वायु देवता, और आप उसे स्वीकार करिए। उभा देवा दिवस प्रसेंद्र वायु हवामहे अस्य सोमस्य पीतये। जिन इंद्र और वायु का यश दिव्यलोक तक व्याप्त है। अब यहाँ पर वायु के साथ साथ इंद्र को भी शामिल कर लिया है। और क्योंकि मन में सोचा होगा कि भाई इंद्र बुरा मान जाएंगे, तो उन्होंने कहा है, अब तो वायु की स्तुति करना लिखा है कि इंद्र और वायु ये दोनों जो है, इनका यश, इनकी कीर्ति दिव्यलोक में तक फैली हुई है। उन्हें हम सोमरस का पान कराने के लिए आवाहित करते हैं, उन्हें बुला रहे हैं। इंद्र वायु मनोजुवा विप्रा हवंत ऊतये सहस्राक्षाध्यसपति। सहस्त्रों चक्षुओं और मन की गति के समान। देखिए अब आप क्या उपमा दी है। हम जानते हैं कि भैया मन नहीं सिंधु समाए, तो मन की गति बड़ी प्रबल है। तो यहाँ भी देख रहे हैं मन की गति के समान वेगवान है इंद्र। हनुमान जी का जब वेग बताया ना, तो इमी अमोघ रघुपति के बाना ताई भात चला हनुमाना, वेग बताया था। यहाँ पर वेग बता रहे हैं भैया हैं। और इंद्र और वायु का जो वेग है वो कैसा है, मन की गति। और अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, पर अभिनंदन में पहुँच सकता है हमारा मन तुरंत। ऐसे उसी गति से इंद्र और वायु की गति है। और ये सहस्त्रों यानी हजारों आँखों से आँखों वाले हैं। विद्वजन अपनी सुरक्षा हेतु आवाहन करते हैं। इन्हें क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो कहा कि विद्वजन जो विद्वान लोग हैं वो इंद्र को और वायु को अपनी सुरक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं, आवाहन करते हैं। मित्रम वयम हवामहे वरुणम सोम पीतये
जक्यानाम पूत दक्षसा। कहीं कहीं के भैया ऋचाएँ जो बड़ी सरल है। अब देखिए हमने कितने सहजता से गा दी, पर कहीं इतनी कठिन है कि हम उच्चारण में भी कहीं कहीं हम कहना चाहिए कि शब्द दोष आ गए होंगे। खैर उससे हम क्षमा याचना कर लेते हैं। हर बार कहते हैं कि यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च भवेत्। तो परम पवित्र और बलशाली मित्र वरुण को हम यज्ञ स्थल पर सोमपान के लिए आवाहित करते हैं। एक तो बताया कि ये जो मित्र और वरुण जो है ना, अभी देखो अब अभी तो वायु और इंद्र की बात हो रही थी। अब इस ऋचा में मित्र वरुण ये जो बड़े ये भी वैदिक देवता हैं भाई, तो इनके बारे में कहा है कि बड़े बलशाली है, पवित्र हैं। अब देखो विशेषता बता दी भैया, बल है तो आप गलत कामों में मत लगाइए, पवित्रता रखिए, अपनी पावनता रखिए। यज्ञ स्थल पर सोमपान के लिए आवाहित करते हैं। ऋतेन चावृता विधावृतत्स ज्योतिषस्पति तामित्रा वरुणा हुए। हम उन मित्र और वरुण का आह्वान करते हैं जो सत्य के पथ पर गमन करने वालों का उत्साह बढ़ाते। हाँ देखो भैया एक और बता दी उन्होंने, इसके माध्यम से ऋषि क्या कहता है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है देवता उन्हीं की मदद करते हैं, उन्हीं का उत्साह बढ़ाते हैं। और जो कुमार्गी है, जो झूठा है, जो असत्यवादी है, उनका साथ नहीं देते। और वरुणा प्राविता भुवन मित्रो विश्वाभिरूतिभि करताम नहासुराधसा। धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण करने वाले मित्र और वरुण अपने समस्त रक्षा साधनों से हमें सुरक्षा प्रदान करें। तो देखो बार बार सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं भाई। देखो यदि सब कुछ है हमारे पास में, सुरक्षा नहीं है हमारी, तो हम लुट जाएंगे, पिट जाएंगे। तो इसलिए देवताओं से ऋषियों ने सुरक्षा की कामना की गई है। मरुतवंतम हवा महा इंद्रमा सोमपीतये सजूर्गणेन त्रम्पतु। हम सोमपान के लिए मरुतों सहित इंद्र का आह्वान करते हैं। लीजिए भाई, अब यहाँ इंद्र का आह्वान कर रहे हैं, पर साथ में कौन को? अकेले इंद्र को नहीं, मरुत देव जो है मरुत, उनको भी। अब क्या हुआ, आज अपने कौन कौन स्तुति की भाई ऋषियों ने? कौन कौन स्तुति की है आज के? आज मित्र की, वरुण की, वायु की और मरुतों की, 3-4 देवताओं को स्तुति आ गई अभी तक। कब तक? ये 7वीं ऋचा चल रही भाई। 8वीं सुनिए। इंद्र ज्येष्ठा मरुदगणा देवासः पुखरातयः विश्वेमं श्रुता हवम्। पूखा देवता के समान इंद्र ही उत्तम दान करता है। अब देखिए एक देवता का नाम और आ गया। कौन सा देवता? पूषा। पूषा भी बड़े प्रसिद्ध देवता है भैया, वैदिक। ये बड़े दान करता बताया। ये दान करता है मतलब इनसे बहुत कुछ चीज़ें हमें प्राप्त होती है। मरुदगणों सहित तो हमारे आह्वान को सुनने वाला है। हम जो आह्वान कर रहे हैं जरूर उन तक हमारी बात पहुंच रही है, हमारी प्रार्थना, हमारे निवेदन, हमारी स्तुति जो वहाँ तक पहुंच रही है। हतव्रत्रम सदा नव इंद्रेण सहसा भुजा। हतम व्रत्रम सुदा नव इंद्रेण सहसा युजा मानो दुस्संस ईशता। हे दानी मर्तो, अब देखो मर्तों के लिए कहा गया इसमें, तुम अपने सहयोगी बलवान इंद्र के साथ दुष्ट शत्रुओं का विनाश करो। देखो भैया अब दुश्मनों को मारने की बात कही, क्योंकि रक्षा चाहिए ना भाई। तो दुश्मन जब तक नहीं मरेंगे तब तो हमारी रक्षा कैसे होगी? तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है, मर्तों से कहा गया कि आप इंद्र को साथ लीजिए और इंद्र को साथ लेकर के हमारे दुश्मनों का सफाया कीजिए। कोई दुष्ट हम पर आधिपत्य ना कर सके। यानी हर देखो अब यहाँ आज़ादी की बात आ गई। यानी देखो वेदों में भी स्वतंत्रता की कामना की गई है। हमारे ऊपर कोई दूसरा, हमें कोई गुलाम ना बनाए, हमारे ऊपर कोई अधिकारी ना हो, देखो ये कामना की गई है। विश्वान देवान हवामहे मरुतः सोमपीतये उग्राहि प्रश्नमातरः। ये सब जो वेदों के जो मंत्र हैं, हाँ, ये जो हम पूजा पाठ कराते हैं ना भाई, कर्म कांड के अंतर्गत सब आते हैं। ये अनेक वर्णों से युक्त पृथ्वी के पुत्र महान वीर पराक्रमी मरुदगणों को हम सोमपान के लिए आमंत्रित करते हैं। देखो भैया मंगल जो ग्रह है ना, उसको भी पृथ्वी का पुत्र कहा गया है, पर यहाँ पर किसे कहा है? पृथ्वी का पुत्र मरुतों को कहा है। ये जो मरुदगण जो है पृथ्वी के पुत्र हैं, किंतु देवता का सम्मान प्राप्त है। अपने कर्मों से ये जो है अपने कर्मों से देवता माने जाने लगे हैं। जयतामेव तन्यतुर मरुतामेति धन्वा
यक्षुभम याथना नर। तीव्र गति से प्रवाहित होने वाला गर्जन विजयनाद के समान गुंजारित होता है, जिससे मनुष्यों का कल्याण संभव है। यानी उनकी जो जो तेज गति से प्रभावित होते हैं और जो गर्जन होता है, जो नाद आता है, तो सब जो है मनुष्य का उस कल्याणकारी है सारी ध्वनियाँ। हसकाराद विद्युत विस्पर्यातो जाता अवंतुनः मरुतो मूल्यंतुनः। विद्युत के समान प्रकाशित। अब देखिए फिर उपमा दी। भैया ये तो काव्य है, काव्य में बिना उपमा उपमान अलंकार ये सब आ जाते हैं। तो भैया वेदों में सबसे ज़्यादा तो उपमा समानता और रूपक बहुत दिए गए हैं। बताया देखो अब यहाँ फिर कह रहे विद्युत के समान, यानी बिजली की जानकारी थी उनको किस प्रकार से विद्युत चमकती है। तो उसी के समान मर्दगण हमें प्रसन्नता सुरक्षा प्रदान कर इस प्रकार से बिजली चमक करके हमें आलोकित करती है, उसी प्रकार से मर्दगण हमारे जीवन को भी आलोकित करें, प्रकाशित करें, उजाला कर दें। पूखन चित्र बरह से माघृणे धरुणम दिवाह आजा नष्टम यथा पशुम। हे पूषा। अब फिर पूषा से प्रार्थना की भाई, तू तेज युक्त धारण शक्ति से संपन्न है, यानी तू सब कुछ धारण कर सकता है। जैसे खोए पशु को ढूंढ कर लाते हैं, देखिए अब आप हैं बड़ी सहज सहज अपने आसपास से उपाय उठाए उन्होंने। कभी कह दिया कि विद्युत के समान, कभी कह दिया जैसे कि मन की गति के समान बता दिया। और कहीं अभी देखो यहाँ क्या कह रहा है, जैसे जो ढोर गुम जाते हैं, तो मतलब ये देखो उस समय लोग अपने पशुपालन की अवस्था थी उस समय भाई। विशेष रूप से गायों को रखा जाता था, क्योंकि गायों से ही तो दूध मिलता है, घी मिलता है, उसी से यज्ञ होता है। तो लिखा है अपने पशुओं को इस प्रकार से हम ढूंढ कर लाते हैं, वैसे ही तू स्वर्ग से सोम को लाए। जैसे हमने अपने खोए हुए पशुओं को ढूंढ कर ले आए ना, वैसे ही हे इंद्र, हे पूखा, ये देवताओं से कहा जा रहा है कि तू भी जो है हमारे लिए जो सोम बल्ली आई है ना, जो सोम आया आप हमने हमारे लिए स्वर्ग से लाए हैं। पूखा राजान माँ घृणिर्ग्रहम गुहाहितम आविदंचित्र बरहिखाम। प्रकाश युक्त पूखा ने अंतरिक्ष गुहा में छिपे हुए तेजों से युक्त सोम राजा को प्राप्त किया। अब पूखा ने लाया भैया, पूषा ने लाया है। पूषा यानी एक तरह से पोषण करने वाला। तो ये सोम से क्या इनका पोषण होता है, हो सकता है देवता का नाम पूषा इसलिए रख दिया हो। तो ये गुफा में छिपा हुआ हमारे लिए प्रकट किया है। यहाँ गुफा से मतलब ये पहाड़ों की कंदराओं में प्राप्त होता है भैया सोम। तो सा महाबिंदुव्यासा युक्ताम अनुशेख दत्त गोभिरयवमना सर्कसत। हमारे लिए पूखा देव याग के हेतु यानी यज्ञ के लिए सोम के साथ बसंत आदि 6 ऋतुओं को उसी प्रकार प्राप्त करता है। इस प्रकार अनाज की प्राप्ति के लिए कृषक खेतों को जोतता है। देखो आप भैया यही बात तो सुन लो आप। हमारे यहाँ पर उस समय वेद काल से भी खेती कृषि शुरू हो गई थी। कहते ना भाई हमारी संस्कृति तो कृषि और कृषि का बड़ा संबंध है। या ऋषि लोग कृषि किया करते थे, पशुओं को पाला करते थे, गुरुकुल चलाया करते थे। तो आज भी जो है जहाँ गुरुकुल की जो आज समाज वाले गुरुकुल चला रहे हैं, वो वाकई उसी पद्धति से वहाँ बराबर उनके खेत वही आश्रम में खेती भी रहती है, साथ में गाय भी। मैं देखते हैं हमारे यहाँ नगर नर्मदापुर में भी बहुत सुंदर गुरुकुल है ये। बहुत बच्चे दूर दूर के बिहार उत्तर प्रदेश दूर दूर के बच्चे आकर के यहाँ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हैं और खेती हो रही है। तो वही बात कर रहे हैं। देखिए आप इस प्रकार से अनाज की प्राप्ति के लिए कृषक को अन्न बोता है, उसी प्रकार से आप ऋतुओं को प्राप्त करते हैं। किसके लिए कहा भैया? ये पूखा की बात हो रही है, पूषा देव की। अम्बयो यंतध्वा भिर्जारवा अधवरीयताम प्रंचतीर मधुना पया। यज्ञ की अभिलाषा करने वालों का सहायक। देखो यहाँ जो यज्ञ करने वाले नहीं, यज्ञ की आपके मन में अभिलाषा हो गई, इच्छा जागृत होगी कि यज्ञ कराना है, तो भी देवता आपकी सहायता करना शुरू कर देंगे। मधुर स्वरूप जल प्रवाह सखा रूप है, और जो जल है वो उनका मित्र है और दुग्ध को पुष्ट करता है और यज्ञ मार्ग से आगमन करता है। अमूर्या उपसूर्ये या विपर्या सूर्या स तानो हिनवंतध्वम वरम वृद्धवरम।
जो जल सूर्य में समाहित है या सूर्य के साथ उसका सानिध्य है, ऐसा जल हमारे यज्ञ का सिंचन करे। कौन सा जल, क्या यहाँ पर संकेत देखो क्या, और भाषा भी किस प्रकार से घुमाई गई है भैया वेदों में, क्या बात है, बड़ी सुंदर साहित्यिक भाषा। और वह जल जो सूर्य के सानिध्य में है, यानी सूर्य के सानिध्य में कौन है, सूर्य जल खींचता है पृथ्वी से, जल खींच करके और अपने पास ला करके बादलों का निर्माण करता है। तो यहाँ बादलों का यहाँ पर अर्थ लेंगे हम, तो ऐसे बादल हमारे यज्ञ का सिंचन करें, मतलब यज्ञ करें और जब वर्षा हो ताकि हमारी खेती जो है उससे सस्य श्यामल भूमि हो जाए। अयो देवी रूपहे यत्र गावः पिबन्ति न सिन्ध्वभ्यः कृतभ्या हविः। उन जलों की हम स्तुति करते हैं जिनका सेवन हमारी गौएं करती है। अब भैया देखो, जो हमारे लाभकारी, जो हमारे लाभप्रद है उसकी तो वंदना हम करते ही हैं, इसलिए जल को देवता मानते हैं। तो कहा है कि जिस जल को हमारी गायें पान करती हैं वो जल भी हमारे लिए वंदनीय है, हम उसकी स्तुति करते हैं। उन प्रवाहमान जलों के लिए हम हवि अर्पित करते हैं। और जो जल बह रहा है प्रवाहमान, यानी जो सरिता है, नदी है, अब ये तो वहाँ सरिता नहीं कहा, नदी नहीं कहा, क्या कह दिया, जो जल प्रवाहमान है। अब अर्थ लगा लीजिए आप, इस प्रकार से कैसे सुंदर सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। तो प्रवाहित जल को जो वंदन कर रहे हैं उनको हवि देते हैं उनके नाम से, स्वाहा बोलते हैं उनके नाम से, उस जल के नाम से। देखिए आगे 19वीं ऋचा क्या है, अपसुबंतर मृत्युमप्सु भेषजम पामुता प्रशस्तये देवा भवतवाजिनः। जल में अमृत के समान औषधीय गुण है। देखिए ये ज्ञान भी था हमारे ऋषियों को कि जल जो है हमारे कहना जो है जल ही जीवन है, और जल में है, इसलिए तो कहा है कितनी औषधियाँ मिली है गंगा जी के जल में, जो कभी वो जल जो है उसमें कहना चाहिए वो खराब नहीं होता, दूषित नहीं होता। तो हे देवताओं, ऐसे जल की प्रशंसा से तुम उत्साहित हो जाओ। अरे भाई हम जल की प्रशंसा कर रहे हैं तो कम से कम आप भी कम से कम उत्साहित होकर के हमारा कहना चाहिए स्तुति कर रहे हैं उसको संबल प्रदान करो, ताकि और अच्छी स्तुति करें हम आप देवता और जल देवता की। अब सुमे सोमो अब्रवी दंतर विश्वानि भेषजा अग्निम चा विश्ववंशुभो मापश्चा विश्व भेषजी। जल में सभी औषधियाँ, सर्व सुख प्रदान करने वाले अग्नि तत्व समाहित है। देखिए ये ज्ञान भी था उनको। और देखिए आप जल ना, जहाँ पर ना जल नहीं है वहाँ पर जलन है, तो जल से ही तो अग्नि पैदा होती है भैया। तो ये ऋषि भी जानते थे उस बात को, तो कह रहे हैं इस बात को। देखिए अब आपका लिखा है जल में औषधियाँ सर्व सुख प्रदान करने, अग्नि तत्व भी है इसमें। आप ढूंढो भाई, आप देखो जल से ही तो विद्युत पैदा की जाती है, आप सब जानते। तो देखो संकेत मिल रहे हैं वेदों से हमको, ये जो आज प्रगति हो रही ना, ये सब उसके सूत्र हैं हमारे वेदों में। तो लिखा है जल में अग्नि तत्व समाहित है, प्रायः सभी प्रकार की औषधियाँ जलों से प्राप्त होती है। हाँ देखो प्रायः लिख दिया है, तो ऐसी कोई औषधि नहीं जो कि जल में ना मिले। यह कथन सोमदेव ने किया। और ये भी कौन ने बताया, ये जो सोम का जो अधिष्ठाता देवता है सोम का, उसको सोमदेव कहा है। अब यहाँ सोमदेव का अर्थ हम चंद्रमा से भी इसलिए कहा नहीं, वे चंद्रमा से औषधि कारक है। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो वजाता, चंद्रमा जो है मन का कारक है, और चंद्रमा में शीतलता है, चंद्रमा में अमृत है। अमृत यानी अनेक औषधियाँ हैं, जो कितनी बातें स्पष्ट कर दी है वेद ने। आपा प्रणीत भेषजम भरूथम तनिमे मम जे कमन सूर्याद से। जीवन रक्षक है जल समूह, औषधियों को तू हमारे शरीर में स्थित करे, जिससे हम रोगहीन होकर चिरकाल तक सूर्य दर्शन करने में सक्षम हो, सूर्य दर्शन अधिक से अधिक कर सके। देखिए अब आप दीर्घायु के लिए क्या कहा उन्होंने कि हम अधिक से अधिक सूर्य का दर्शन करें, यानी अधिक दिन तक जिए। अरे भाई जीवित रहेंगे तब तो सूर्य को देख पाएंगे, दर्शन कर प्रातःकाल उठ करके। सबसे मतलब ये भी क्या है, क्योंकि बड़ा महत्व है भैया सूर्य दर्शन का, प्रातः उठ करके सूर्य के दर्शन करना चाहिए। तो और औषधियों से, और देखो जल से कामना की गई है कि जल पान करते हैं हम, तो इसलिए कहा कि भैया शुद्ध जल पियो। तो शुद्ध जल पीने से क्या होगा कि नाना प्रकार की औषधियाँ शरीर में जाएगी, उससे शरीर निरोग होगा। तो प्रार्थना की गई कि हमारे शरीर को निरोग करो। इदमापहा प्रवहत यत किम च दुरितम मयि
वाह्यमभिदुद्रो यदवा शेप उतादृतम। हमने कोई पाप किया हो, किसी से द्रोह किया हो, सत्पुरुषों पर आक्रोश किया हो, आज असत्य आचरण आदि का जो पाप कृत किया हो, ये जलो उन सबको बहा कर तुम दूर कर दो। देखिए अब ये है भैया जीवन, ऋषियों का क्या जीवन था और वो क्या चाहते थे, और आज भी वही बात है। वो बात पुरानी नहीं है, शाश्वत सत्य है। आज भी हम यही चाहते हैं, हम किसी से द्रोह ना करें, असत्य भाषण ना करें और सत्पुरुषों पर नाराज ना हों और किसी प्रकार का हमसे पाप ना हो, यही चाहते ना। तो यही बात जो आज हम आप बार बार सारे हमारे जो विद्वान पुरुष हैं, जो ऋषि हैं, जो संत हैं, विद्वान क्या कहते हैं, कथावाचक के यही बात तो कहते हैं भाई कि नहीं असत्य समुपातक कुंजा। इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा है कि सत्य के समान असत्य के समान, सत्य के समान कोई पुण्य नहीं और असत्य के समान कोई पाप नहीं। तो यह लिखा है हमने जो पाप किया है, झूठ बोला है और महा सत्पुरुषों का आक्रोश किया है, उनको नाराज हुए हैं, ये पाप तत्व जो है उनको सबको समन करने के लिए जल से, जल देवता से, वरुण देवता से प्रार्थना की गई है। आपो अद्यान वचारिकम रसेन समकस्मयी पयस्वानग्न आकहितम मासम सुजवर्षसा। हमने जल में प्रविष्ट होकर उसके रस को अनुभव किया है। हाँ देखिए अब देखो गर्मी के दिन हो और आप थोड़ी दूर जो है कभी किसी सरिता में जाइए और थोड़े से कटी से ऊपर जल में खड़े होकर के और थोड़ी देर रहिए, कितना आपको आनंद आएगा, कैसी रसानुभूति होगी, कितना सुख का अनुभव होगा। तो बता रहे हैं कि हे जल, हमने बड़ा रस लिया है आपको, आप में स्नान किया है, आपका पान किया है और जल में प्रविष्ट होकर लिखा है जल में। तो आप देखिए सरिता में नहा करके सुबह सुबह लोग जाते हैं खड़े होकर के, उसका अनुभव नहीं करते भैया, वह डुबकी मार के आ जाते हैं। थोड़ी देर खड़े होइए, विचार करिए कि देखिए जल देवता हमको कितना शीतल कर रहा है, हमारे मन को कितना प्रफुल्लित कर रहा है। तो भैया ऋषि लोग तो आसपास से जहाँ भी देखते थे, आनंद देखते थे, वो आनंद प्राप्त कर लेते थे। हे अग्नि, अब देखिए अग्नि देवता की बात आ गई भैया, क्यों आ गई? क्यों जल से संकेत कर दिया उनने पहली ऋचाओं में कि जल में अग्नि तत्व है। अब वो अग्नि देवता को ध्यान आ गया उनको, तो क्या कह रहे हैं वो, सम्माग्ने वर्चसा, सम्मग्ने वर्चसा सुजंसा प्रजया समायुखा विद्वर्मे यश देवा इंद्रो विद्या सारसिवी। हमें तेज युक्त करने वाले हे अग्नि। हाँ हमारे शरीर में जो तेज है ना, जो ऊर्जा है वो कौन देता है? ये हमारे अंदर की जो जठराग्नि है, ये जो हमेशा जलती रहती है। एक कहते हैं एक यज्ञ हमेशा चलता रहता, जब तक आदमी जीवित है तब तक एक यज्ञ चलता रहता है और हम उसमें अन्न रूपी हवन डालते रहते हैं, स्वाहा स्वाहा बोलते हुए। हम स्वाहा ना बोल के हम तो आहा बोलते हैं, बोले वाह तृप्त हो गए, तृप्त हो गए, क्या मिल गया? तो इसको भी हमारे ऋषियों ने यज्ञ कहा है। तो कहते हैं हे अग्नि, तेज युक्त है तू प्रजा और दीर्घायु से हमें युक्त कर। और अग्नि से क्या प्रार्थना की है कि एक हम इतना तेज मिले हमको कि हमारी आयु बढ़े और जो प्रजा है वो भी सुखी रहे। ऋषि देवता और इंद्र हमारे अभिप्राय को जाने। और हम क्या चाहते हैं, जो बता दिया ऊपर क्या चाहते हैं, सारी बात बता दी उन्होंने। तो मतलब यही बात है, ऋषियों से, देवताओं से, इंद्र से सबसे प्रार्थना की गई है। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ भाई हमको तो बहुत आनंद आया। देखिए नई नई चीज़ें वेदों में प्राप्त करते थे। नहीं भाई वेद में क्या है, तो अब जब आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं, आप गान नहीं करेंगे, चाहे अपने जिस प्रकार से विद्वानों ने देखिए हमारे लिए कितना श्रम किया होगा। देखिए ये कौन, ये जो है मनोज पब्लिकेशन से आचार्य वेदांत तीर्थ, ये कोई सन्यासी है, तीर्थ लिखा हुआ है। यानी आप जानते हैं ना 10 नाम 10 उपाधियाँ होती है भैया सन्यासियों की। तीर्थ सबसे पहले तीर्थ का ही नाम आता है। तीर्थ आश्रम, वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, ये 10 नाम हैं। तो बड़े बड़े विद्वान हैं साहब 10 नामी सन्यासियों में। देख लीजिए महामंडलेश्वर वर्तमान में, महामंडलेश्वर गिरी महाराज जो है, क्या नाम उनका पूरा नाम मुझे समय याद नहीं आ रहा। कभी कभी देखो जिसको हम बार बार याद करते रहते हैं और उसी को दिमाग से निकल जाता है। महामंडलेश्वर है वो गिरी जी। तो ऐसे ही ये वेदांती तीर्थ है कोई, जिन्होंने वेद को बड़े सरल भाषा में कर दिया है। क्योंकि वेद जो है इतना कठिन भी है कि आप एक लाइन में ही पूरा दिशा लिखी है, हम तो पढ़ नहीं सकते जब तक कोई गुरु ना मिले।
पर इन्होंने इतना सरल कर दिया कि अलग अन्वय सहित अलग अलग शब्द कर दिए, अलग अलग अक्षर कर दिए, तो कि हम जैसे अल्पज्ञ भी पढ़ करके और इस पर चर्चा कर सकें, और हमारे जैसे समानांतर जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, दर्शक हैं, श्रोता है, वो भी उसका लाभ ले सकें। और भैया विद्वानों की तो हमारे देश में कमी नहीं है, पर फिर भी इसके बावजूद भी सुनो, एक बात और बता दें हम आपको, हमें एक बात अच्छी लगती, कौन सी? बड़े बड़े हमारे देश में धन्वंतरी जैसे बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्य हकीम हो गए हैं, फिर भी भैया गांव का छोटा सा वो वैद्य है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, उसका भी महत्व है अपना। क्योंकि आधी रात को जब पेट दुखता है तो आप पड़ोस के वैद्य के पास जाएंगे, तो भैया हम तो ऐसे ही वैद्य हैं, क्या छोटे मोटा इलाज इसके माध्यम से कर रहे हैं और अपना भी कल्याण कर रहे हैं। बोलिए वेद भगवान की जय।